जेम्स विंस ने उस दिन जो रिजू डांसर की टीम के अगेंस्ट 41 बालों पे 100 मारा था ना, वो 41 बालें 100 मारने के बाद जेम्स विंस को पता क्या मिला है? हेयर ड्रायर। ओए, हेयर ड्रायर मिला है। क्या मिला है? हेयर ड्रायर। आप अंदाजा लगा लो भाइयों, लिटरली बता रहा हूं, ये अपना कंपैरिजन करते हैं आईपीएल के साथ। इन 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 छनकनों को ये देख लो हरकत क्या हो रही है कि एक गोरा और जेम्स विंस कोई छोटा प्लेयर नहीं है भाई, कोई छोटा प्लेयर है जेम्स विंस। जेम्स विंस दुनिया में सारी लीगें खेलता है। क्या मोटिवेशन रह गई बाकी प्लेयर्स के लिए कि भाई जी मैन ऑफ द मैच पे जी हेयर ड्रायर मिलेगा? यार शर्म आती है। और मुझे लगता है कि जिनमें शर्म हो ना, वो इस तरह के काम नहीं करते। इस तरह के काम वही करते हैं जिनमें शर्म होती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मतलब बेसिकली मुझे इस बात का आंसर चाहिए कि पाकिस्तान की इज्जत नहीं है दुनिया में कहीं, हमारी क्रिकेट की इज्जत नहीं है दुनिया में कहीं। हम पाकिस्तानियों के पास कोई स्टार नहीं है क्रिकेट में, सही है। और आपने ठेका उठाया हुआ है कि हर 2-2 मिनट बाद पाकिस्तान की इंसल्ट करवानी है भाई कहीं ना कहीं। लिटरली बता रहा हूं, शर्म आपको तो नहीं आ रही, मुझे आ रही है। अब मुझे आ रही है यार। मैं कहता हूं डूब के मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए डूब के। ये जो हरकत अब हुई है ना, अब हुई है, इसके बाद तो ना पीएसएल को बंद करो, कुंडी लगाओ, ताला मारो और भाई घर बैठ जाओ। नहीं करवानी पीएसएल। 1 करोड़ नहीं आ रहा, एक कोई व्यूवरशिप नहीं है, ब्रांड नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, बढ़ गया। उसके बाद जो हरकत हुई है ना, उसके बाद भाइयों इंटरनेट के ऊपर जो मीम्स बन रही हैं पाकिस्तान को लेके, ये पजामा शलवार लीग को लेके, भाइयों मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मजाक नहीं करने लगा, मैं सच्ची बात बताने लगा हूं। एक तो ये कि आईपीएल का जो वर्थ है वो $16 बिलियन से ज़्यादा की हो चुकी है। पीएसएल का आप वर्थ तो बताइए पहले। आप पहले ये तो बताएं कि कितनी कितनी बोली लग रही है। ढूंढने से आपको क्रिकेटर्स नहीं मिलते। अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनके आप हालात देख लें, वो उसकी तरह मैं बाद में आती हूँ। लेकिन ये जो चैंपियंस हैं, जो चैंपियन बनेगा आईपीएल में, आपको पता है कि उसको कितनी प्राइज मनी देने की बात की जा रही है? ये अभी आप समझ लें कि अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रही हूँ, इससे कहीं ज़्यादा हो गई जो मैं आपको बताने लगी हूँ। पीएसएल का जो प्राइज मनी है फॉर द विनर, उसके बारे में कहा जा रहा है ये रफली $2.5 मिलियन से ज़्यादा दिया जाएगा। और यानी ऑलमोस्ट 2.5 to 3 मिलियन डॉलर्स तक ये जो है जाएगा, ये प्राइज मनी विनर को। अब आप जब पीएसएल का देखते हैं तो आपके ख्याल में चलें गैस करें कितना होगा? भाई आप कहें कि ये अगर उनको $3 मिलियन उनकी तरफ जा रहा है तो चलें कुछ मिलियन डॉलर जो है वो दूसरी तरफ भी हो जाएगा, $2 मिलियन होगा। सर पीएसएल का प्राइस मनी मैं देख रही थी, कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली कोई 14 करोड़ पाकिस्तानी होना है। आई लोगों, आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या कंपैरिजन करने वाला मुंह है। कंपैरिजन उस चीज़ का किया जाता है जिसमें थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी हो। देखिए ये बात तो अपनी जगह पर कि इस वक्त बड़े धड़ल्ले के साथ दोनों लीग्स चल रही हैं। एक तरफ आईपीएल और पड़ोस में पीएसएल, दोनों चल रही हैं, दोनों की खूब खबरें आ रही हैं, दोनों में धुआंधार मैचेस और सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब ये बात की जाती है ना कि होशियार खबरदार, ये तो पीएसएल अब स्टार्ट हो गया है, 11th को स्टार्ट हुआ, पीएसएल स्टार्ट हो गया, अब तो देखना आईपीएल का क्या बनेगा। आईपीएल तो कोई देखेगा नहीं। भाई किस मुंह से कहते हैं आप ये? और ये किसने कहा है? ये कहा है हसन अली ने। मैं देख रही थी हसन अली ने शायद ये कहा है कि बस आ गया पीएसएल, भाग जाएं अब तो आईपीएल कहीं नजर ही नहीं आएगा, सब देखेंगे पीएसएल। अच्छा आपके ख्याल में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखें पीएसएल में दुनिया भर के कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, सबसे शानदार क्रिकेटर्स, सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले, सब तो पीएसएल में है। तो फिर आईपीएल जो है वो उसको कौन देखेगा? उसको तो कोई नहीं देखेगा ना। लेकिन इस सब के बावजूद आप ये देखें
कि जब हम प्राइज मनी की बात करते हैं तो जो आईपीएल है दे आर ऑपरेटिंग ऑल टुगेदर ऑन ए डिफरेंट प्लैनेट, नॉट ऑन डिफरेंट लेवल। आप उनकी जो प्राइज मनी है उसको टच भी नहीं कर सकते सर, आप छू भी नहीं सकते। आप बिल्कुल दूर खड़े होके भी आपको नहीं देखना चाहिए उनकी प्राइज मनी की तरफ। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में आईपीएल की तर्ज पर ही पीएसएल खेला जा रहा है, लेकिन हमको ये भी पता है कि वहाँ पर कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल के स्तर का हो या सीधा किसी टीम में खेल रहा हो। वो वहीं पर जाकर खेल रहा है। ऐसे में जेम्स विंस जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है, उन्होंने शानदार शतक लगाया और शतक लगाकर अपनी टीम को जिता भी दिया। लेकिन तब हंसी का पात्र बन गया जब उसको इनाम के तौर पर टीम के मालिक ने इस शतक के बदले उसको हेयर ड्रेसर देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। अब इस पिक्चर की सारी दुनिया में चर्चा हो रही है और पाकिस्तानी इसका नाम ले लेकर ही उसको भला बुरा कह रहे हैं। जब ये प्राइज़ इसको दिया जा रहा था तो ये खिलाड़ी भी हैरान रह गया और हंसी में इसको बिताने लगा। लेकिन तब तक ये बात सारी दुनिया में फैल गई और ये पता चल गया कि पीएसएल की हालत क्या है और कैसे खिलाड़ियों को वहाँ पर मान सम्मान दिया जाता है। खिलाड़ी को हेयर ड्रेसर देकर ये साबित कर दिया गया कि वहाँ पर कोई भी खिलाड़ी को कुछ नहीं मिलने वाला। इससे पीएसएल की हालत का भी पता चलता है। पीएसएल के अंदर वो खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनका कोई भी अता पता नहीं था और जो कहीं भी फिट नहीं बैठते थे। साथ ही फ्रेंचाइजियों का भी पता चलता है जिन्होंने ये टूर्नामेंट कराया है और जिसमें अपनी अपनी टीम को सेलेक्ट किया है। अब फ्रेंचाइजी के पास ही पैसा नहीं है तो वे टीम को क्या देंगे और क्या इनाम देंगे, इस बात का भी उजागर हो गया है। अब इसको लेकर सारी दुनिया में चर्चाएं छिड़ चुकी है कि कैसे एक खिलाड़ी को हेयर ड्रेसर देकर फारिग किया जा रहा है। इस बात को लेकर अब सारी मीडिया में चर्चाएं शुरू हो गई है कि पाकिस्तान की पीएसएल किस तरह फैल है और फैल होती ही जा रही है। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि ये टूर्नामेंट होगी भी या नहीं। ये तो लगभग सारी दुनिया जानती है कि इस टूर्नामेंट में थोड़ा ही पैसा है और पैसे की इतनी गुंजाइश पाकिस्तानियों में नहीं है कि वो दे सके। लेकिन उन्होंने जिस तरह हेयर ड्रेसर देकर इस खिलाड़ी के साथ ही सारी टूर्नामेंट का भी अपमान किया है, वो भी देखते ही बनता है। अब सारी दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि पाकिस्तान ने पीएसएल क्यों ऑर्गेनाइज किया जब उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। अब आईपीएल की नकल करना तो आसान बात है, लेकिन उसके प्राइज़ देना, उस जैसे प्राइज़ देना एक अलग ही बात है। जहां आईपीएल में खिलाड़ी मालामाल हो रहे हैं, वहीं पीएसएल में खिलाड़ी नॉर्मल खेलकर थोड़े पैसे के लिए ही अपना टाइम गुजार रहे हैं। इस बात को अब सारी दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है और वो सिर्फ भारत की नकल करना चाहता है जिसमें कहीं से भी कामयाब नहीं दिखता। इस बात को लेकर काफ़ी हंसी मजाक हो रहा है और लोग भी बातें बता रहे हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है कि पीएसएल में वही खिलाड़ी हिस्सा लेने गया है जिसकी कहीं जगह नहीं थी और जो कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुआ था उसी को वहाँ पर जगह मिली है। लगभग पुराने बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि बूढ़े हो चुके हैं वही अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और उसमें खिलाड़ी भी इसी तरह के शामिल किए गए हैं जो कम से कम पैसे में वहाँ पर खेल सके। लेकिन इतना गंदा व्यवहार तो किसी भी खिलाड़ी के साथ नहीं होता जितना अभी हुआ है। दरअसल पाकिस्तान ने नकल तो कर ली, लेकिन उसके पास इतना देने के लिए खिलाड़ी को कुछ नहीं है कि वो खिलाड़ी भी खुश हो सके। खिलाड़ियों को जहां कोई इनाम के तौर पर ऐसे ऐसे इनाम मिल रहे हैं जिसको देखकर दुनिया की हंसी छूट रही है। पाकिस्तानी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और खूब प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। आगे आप वीडियो देखें, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आज सुबह से आप हंसे नहीं हो ना, ये वीडियो देख के आप हंसने वाले हो और ये वीडियो देख के अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है आपको बड़ी तप चढ़ने वाली है। होता क्या है, जेम्स विंस को कराची किंग्स वाले ड्रेसिंग रूम में
गिफ्ट देते हैं भाई, सेंचुरी मारने की वजह से गिफ्ट देते हैं। और वो गिफ्ट क्या होता है आपको मालूम है? वो गिफ्ट होता है भाई साहब हेयर ड्रायर। जी हाँ, 200 रुपीज का हेयर ड्रायर। वाह जी, यानी कि मैं सर पकड़ के बैठ जाऊं, पीएसएल देखना छोड़ दूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही है यार। इतनी शर्मनाक हरकत। इससे अच्छा ये था कि आप कोई भी चीज ना देते, लेकिन आप जो है वो एक हेयर ड्रायर जो है वो दे रहे हो उसे गिफ्ट के तौर पे। जब जेम्स विंस को वो मिल रहा था, उसका चेहरा देख के ये लग रहा था कि वो बंदा कंफ्यूज है कि यार इसे लूं या डस्टबिन में डाल दूं, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। हमने देखा कि जो है वो जब जो है वो पंजाब किंग्स का मैच होता है तो प्रियांश आर्या नाम का एक यंगस्टर आता है भाई, और वो जो है वो सेंचुरी लगा देता है, 103 रन लगाता है वो। और पंजाब किंग्स की जो ऑनर है प्रीति जिंटा, वो उसको 60 लाख रुपीस की गाड़ी जो है वो गिफ्ट करती हैं। कितनी? 60 लाख रुपीस की गाड़ी वो अपने जेब से प्रियांश आर्या को गिफ्ट करती हैं। और यहां पर एक बंदा 234 आपको चेस करवा रहा है और उसे गिफ्ट के तौर पे एक हेयर ड्रायर दिया जा रहा है जिसका इंडियन रुपीज में 200 रुपीज बनते हैं। यानी कि ये तो आपने उसकी इंसल्ट कर दी है। आपने सुना और देखा कि किस तरह पीएसएल के अंदर खिलाड़ियों का मजाक बनता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने पीएसएल शुरू तो करवा लिया है, लेकिन उसके फ्रेंचाइजों के पास देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे ही हालात में इस फ्रेंचाइजी ने भी इस खिलाड़ी को हेयर ड्रेसर देकर ही अपना पीछा छुड़ा लिया, जो सारी दुनिया में मजाक का पात्र बन गया। इस दरअसल पाकिस्तान ने नकल तो कर ली, लेकिन अब पैसा कहाँ से लाए, जबकि आईपीएल को देखकर ही उसने शुरू किया था। आईपीएल में जहाँ एक शतक के लिए भी महंगी महंगी गाड़ियाँ खिलाड़ियों को गिफ्ट की जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान में हेयर ड्रेसर देकर अपना पीछा छुड़ाया जा रहा है। इससे ज़्यादा और खिलाड़ी के साथ क्या होगा, ये खिलाड़ी भी इसको लेकर एकदम चकित हो गया और इसने किसी तरह हंसते हुए ये प्राइज़ ले लिया। लेकिन जैसे ही ये पिक्चर छपी, पूरा पाकिस्तान मजाक का विषय बन गया। दरअसल इस पिक्चर के बाद तो ये साबित हो गया कि पीएसएल में खिलाड़ियों को देने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ खेल रहे हैं और जो प्राइज़ मनी होगी वो भी किसी तरह इकट्ठा करके इनको दी जाएगी। अब इस बात का दुनिया को भी पता चल गया है कि पीएसएल में खेलकर अपना वक्त ही बर्बाद करना है, वरना तो होने वाला तो कुछ नहीं है, ना ही किसी को कुछ मिलेगा। जो पैसा रखा गया है वो भी वसूल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि दर्शक आने का नाम ही नहीं ले रहे और स्टेडियम सारे खाली पड़े हैं। इस हालत में पीएसएल का चलना भी मुश्किल दिख रहा है। हो सकता है इसी सीज़न में चले, आगे जाकर ये बंद हो जाए, क्योंकि हालात तो ऐसे ही बने हुए हैं। अब खिलाड़ियों को देने के लिए फ्रेंचाइजियों के पास कुछ नहीं है, लगभग कंगाल फ्रेंचाइजी है और कंगाल ही खिलाड़ी भी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। दरअसल भारत की नकल तो कर ली, लेकिन उसके लिए पैसा कहीं से नहीं आ रहा है और पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी नहीं खेल रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी ही अपनी अपनी टीमों में खेल रहे हैं। बाहर के खिलाड़ी तो सभी आईपीएल में भाग आए हैं। पीएसएल में यही छोटे छोटे प्राइज़ देकर खिलाड़ियों को संतुष्ट किया जा रहा है। इस बात का भंडाफोड़ भी हो गया है और ये खबर सारे अखबारों में और नेट पर भी घूम रही है। अब इससे आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अब प्राइज़ चुपचाप दिए जाएंगे या सबके सामने, ये भी एक बात होगी। इसको छुपाया ज़रूर जाएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।